तो हेलो दोस्तों, आज हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी बातें होती हैं उसे इंग्लिश में बताने वाले हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो उसका सेंटेंस हम बताने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, उसमें कोई भी झंझट नहीं होगा और आप किसी के दोस्त या कहीं भी जाकर बोल सकते हैं ये और उसे चौंका सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक मुझे देर हो रही है। जैसे कि आप कहीं भी जाइएगा तो कहिएगा कि मुझे देर रही है, कुछ देर हो रहा है, तुरंत जाना है। तो उसके लिए क्या होगा, तो यहाँ लिखना है मुझे देर हो रही है। तो इसमें देखिए, हम वो उतना देंगे जो आपको सुबह से लेकर शाम तक काम आएगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं देंगे। उसके बाद जो आई एम गेटिंग लेट, मतलब इसका इंग्लिश होगा आई एम गेटिंग आई एम गेटिंग लेट, एल एल ए टी ई, लेट। आई एम गेटिंग लेट, तो आई हो गया इसका मुझे का, और एम हेल्पिंग वर्ब हुआ, ठीक है। और गेटिंग गेटिंग होता है हो रहा है, हो रही है, ठीक है। उसके बाद देर का होता है लेट, यानी कि ये दोनों मिलकर ही देर का होता है, ठीक है, ये सब मिलकर। तो गेटिंग लेट, और आई एन जी है, अभी हो रहा है ना वर्तमान में, इसीलिए आई एन जी लगा है, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे फोन, मेरा फोन कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा। तो आप कहिएगा कि मुझे फोन कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो मेरा फोन कहाँ है, नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है, यही बोल रहा है। तो देखिए, मेरा को हो जाता है माई, हो गया माई, हो गया, सॉरी, यहाँ से नहीं। तो मेरा फोन कहाँ है, तो यहाँ कहाँ है, यहाँ पूछा गया है तो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। और कहाँ का हो जाता है वेयर, तो यहाँ पर देना है डब्ल्यू ई आर, वेयर, वेयर हो जाएगा, वेयर इज हेल्पिंग पर। उसके बाद माई फोन, माई फोन, तो मेरा का हो जाता है माई फोन। इसके बाद माई फोन, यहाँ सिर्फ इसका लगा देना है और हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है, ठीक है, मेरा का। तो वेयर इज माई फोन, वेयर इज माई फोन, फोन। आप सभी को चौंकाने वाले हैं, ये सुना था, ठीक है। तो वेयर इज माई फोन, कैन कैंट फाइंड इट, कैंट फाइंड इट, यानी कि इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सी ए एन से कैन नॉट फाइंड, फाइंड इट, और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैंट फाइंड इट, ठीक है। ये हो गया। तो मेरा फोन कहाँ है, नहीं मिल रहा है, किसी से भी कह सकते हैं अगर नहीं मिलेगा। इंग्लिश में वेयर इज माई फोन, कैंट फाइंड इट, कैन फाइंड इट तुरंत बोल सकते हैं, यहाँ ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद अब देखिए आगे का, लाइन बंद करो, पंखा, पंखा चालू कर दो, चालू, या पंखा बंद भी करना है, या पंखे बंद भी करना है, या कुछ भी बंद करना है ना, तो देखिए क्या करना है। तो जैसे कि लाइट बंद करो, तो लाइट बंद करने के लिए टर्न लिखा जाता है, कुछ भी अगर बंद करना है तो टर्न बोल देना है, ऑफ टर्न ऑफ द लाइट, एल आई जी एच टी। अगर हमें बल्ब बंद करना है तो बल्ब दिया हुआ, अगर पंखा बंद करना है तो इसी जगह फैन लिख देना है, एफ ए एन, फैन। अगर हमें कुछ भी जैसे कि नल बंद करना है तो
इस करना लिख देंगे, ठीक है। तो कुछ भी बंद करना है ना, तो टर्न ऑफ द लाइट। तो बताइए, सिर्फ तो यहाँ तक सीखने से हमें क्या, हमें बहुत सारे चीज सीखने को मिला। और यहाँ पर भी वेयर इज माई, वेयर इज माई मनी, ये भी कर सकते हैं। वेयर इज माई, और भी कर सकते हैं, और आई एम गेटिंग लेट, ठीक है। उसके ये हो गया। अब जो है इसके बाद, तो हमने इसका हिंदी में ये लिखा, लाइट बंद कर दो। इसका हो जाएगा, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, या पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। तो ज्यादा सीधे से क्या करना है, बंद कर दो। तो टर्न टर्न ऑफ द फैन। अब यही चालू का कहेगा, चालू, तो चालू, इसे क्या कर देना है, TURN, टर्न ऑफ, सॉरी, टर्न ऑन द फैन, द फैन, द फैन। तो हो गया ये। तो अब जो है, अब आगे, तो आगे चलते हैं, वो आगे भी बहुत सारे हैं। अब जो हम बताने वाले हैं, ये सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि देशों में भी काम आने वाला है। यानी कि जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी जाइएगा इंग्लिश बोलना, तो वो भी काम आएगा। जैसे कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो आप हिंदी बोलिएगा तो जो नहीं जानता है वो नहीं जानता है, तो उसे इंग्लिश में बोलना होगा, ठीक है। चलिए सीखते हैं। तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब इस जगह अगर किसी से पूछना है, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ, तो क्या करना है, तो स्टार स्टारविंग, आई एम वेरी हैंग्री, ये भी कह सकते हैं। आई एम स्टारविंग, स्टारविंग, आई एम स्टारविंग, और इसका होता है आई एम, एक हेल्पिंग वर्ब है, स्टारविंग का होता है बहुत तेज, ठीक है। उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं, तो आई एम वेरी हैंग्री, वेरी हैंग्री, वेरी हैंग्री, ये हो गया। उसके बाद जो है, चलो अब खाना खा लो, चलो अब खाना खा लो। अगर किसी दोस्तों को कहना है कि चलो अब खाना खा लेते हैं सभी को, तो अगर इंग्लिश में बोलना है, अपना मतलब अपना तारीफ करवाना है, तो ऐसे बोलना है, ठीक है। देखिए, चलो अब खाना खा लो, चलो अब खाना खा लो। तो क्या करना है, कम ऑन हैव फूड नाउ। कम मतलब आओ, ठीक है। कम ऑन यानी कि कम आओ, तो कम ऑन हैव, हैव फूड, फूड का होता है, हाँ, फूड का होता है, हाँ, फूड का होता है खाना, और अब का होता है, तो ये फॉर्म, सॉरी, नाउ, तो नाउ, ठीक है। तो चलो अब खाना खा लो, तो कम ऑन हैव फूड नाउ। तो इसे बोलने में बस याद कर लीजिए। उसके बाद किसी जब खाना किसी के साथ खाएंगे, तो बोल देना है ये डेली के लिए है, यानी कि ये रोज काम आएगा, हर पल। इसे जब भी याद करना है, तो इसे याद कर लीजिए, और हम रोज बोलना है, और याद भी हो जाएगा, और काम बहुत आने वाला है। उसके बाद जो है, बाजार से आते समय दूध ले आना, बाजार से आते समय सब्जी ले आना,
बाजार से आते समय भिंडी ले आना, बाजार से आते समय मोबाइल ले आना, जो पेंसिल ले आना। तो देखिए बताइए बहुत कम है ना। अगर हम अगर इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो ये इंग्लिश में किस प्रकार से आएगा। तो चलिए इसे भी हम सोल्व करते हैं इंग्लिश में बनाकर। तो बाजार से आते समय दूध ले आना, बाजार से आते समय दूध ले आना। अब क्या करना है हमें। तो अब जो है ब्रिंग मिल्क व्हील वाइल, क्या करना है। तो ब्रिंग लिखना है BRI, मिल्क, मिल्क MILK, मिल्क WHILE वाइल, कम, कमिंग, कमिंग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो आएगा ना। कमिंग फ्रॉम द मार्केट, और मतलब वहां से आएगा लेकर। तो से जहाँ पर लगा होता है ना उसे फ्रॉम पर। तो वो कमिंग, कमिंग फ्रॉम द मार्केट। और कहीं कहीं अगर खास जगह पर जाते हैं तो दे लगाते हैं मार्केट। तो ये हो गया। तो इतना याद हो गया। अब आगे चलते हैं पढ़ाई और काम से जुड़े घरेलू बातें। अब घर में पढ़ाई से जुड़े बहुत सारे काम होते हैं। तो हम हमेशा हिंदी में ही बोलते हैं यार। एक बार इंग्लिश में भी बोल कर देखिए, बहुत मजा आएगा। तो चलते हैं बोलते हैं इंग्लिश में अब। तो चलिए अब पढ़ाई से जुड़ी लिखते हैं। तो चूंकि विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं इसीलिए जो है हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। तो ऐसा बहुत बार होता है कि परेशान आपको करने लगता है, आप पढ़ाई करते हैं। तो चलिए लिखते हैं। मैं अपनी, मैं इसे सही से लिख लेते हैं। मैं अपनी, मैं अपनी क्या लिखा है, पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। तो पहले इसे लिख लेते हैं फिर उसे लिखेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, यानी कि अभी कर रहे हैं, आप वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें इस जगह लिखना है आई, आई एम स्टडिंग, STUDING, स्टडिंग। सॉरी इस जगह वाई भी लगाना है, ठीक है। YING, स्टडिंग, स्टडिंग। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। I एम स्टडिंग, डोंट डिस्टर्ब मी। तुरंत घबरा देगा यार, इंग्लिश में बोल रहा है। तो डोंट, डोंट डिस्टर्ब मी, डिस्टर्ब मी। और ये मुझे परेशान मत करो, इसे कैसे यहाँ लिखा है, मुझे परेशान मत करो, ठीक है। यहाँ जो लिखा है इधर, और इधर ये कलर लिखा है, ठीक है। कितना छोटा छोटा शब्द है, तुरंत याद हो जाएगा। इस जगह हम लिख सकते हैं डू नॉट, क्योंकि ये इसमें नोट रहता है, और नो बटा होता है, नोट का होता है नहीं, नहीं होता है। मुझे परेशान मत, मत भी हो सकता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज कोचिंग स्कूल में क्या हुआ, यह कोचिंग में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ। ऐसे तो किसी से मतलब बहुत पूछ सकते हैं किसी से भी। तो चलते हैं पूछते हैं। आज कोचिंग या स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में ही कह सकते हैं ये कोचिंग। आज कोचिंग या स्कूल में
क्या हुआ? आज कोचिंग स्कूल में क्या हुआ? तो अब क्या करना है? वाट हैप्पीनेड, हैप्पीनेड, हैप्पी क्या लिखना है? हैप्पीनेड एट कोचिंग स्कूल टुडे। तो टुडे टुडे का मतलब होता है आज, तो बना देते हैं वाट। वाट क्यों? तो क्या का होता है वाट, WHAT, वाट हैपेंड, हैपेंड एट 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 कोचिंग, सॉरी, कोचिंग, यस स्कूल, स्कूल टुडे, टुडे। और हाँ समझ लीजिए, ये जो है ना आज, आज यहाँ पर लिख दे सकते हैं। तब आज स्कूल में क्या हुआ, आज कोचिंग में क्या हुआ, तो हमें यहाँ से लिखना होगा व्हाट हैपेंड एट स्कूल टुडे। इसीलिए लिख सकते हैं व्हाट हैपेंड स्कूल कोचिंग टुडे, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अब आगे की ओर। चलो आप ना होमवर्क पूरा करो। अब मतलब आपको मैडम जी कहेगा चलो अपना होमवर्क पूरा करो, तो तुरंत आपको याद होगा, ओ इसका हिंदी ये होता है यार, ओ सॉरी, उसका इंग्लिश ये होता है यार, ओ मतलब उसका इंग्लिश से जो है पता कर लीजिए। तो चलो, चलो अपना होमवर्क पूरा करो। तो कम ऑन कंप्लीट योर होमवर्क। चलो का क्या होगा? काम, काम ऑन। और इस जगह हम ये भी लिख सकते हैं लेट्स, लेट्स, ठीक है। काम ऑन, काम ऑन कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट योर होमवर्क, योर होमवर्क। तो इस जगह ई लग जाएगा, ठीक है, ई बना लगेगा। ये हो गया। तो बन गया। अब और भी है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि थोड़ी देर के लिए अपना फोन साइड में रख दो। यानी कि अगर कहेंगे आप थोड़ी देर में अपना फोन साइड में रख दो, तो अगर हमें सिंपल तुरंत बोलना है तो बोलना होगा पट योर फोन साइड, ए साइड फॉर ए व्हील, ठीक है। उसके बाद इसे मिटाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उसके बाद चलेंगे भाई बहन और दोस्तों वाली बातचीत, मजेदार वाला। ये तो बातचीत करते हैं रोजमर्रा में, यानी कि रोज दिन में, तो इसमें तो और भी मजा आने वाला है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए अपना साइड फोन रख दीजिए, तो इसे हम ऐसे ही करके चला देते हैं, उसके बाद वो उसमें चलेंगे। तो पट, पट हो गया, पट योर फोन साइड फॉर ए व्हील, हो गया ये, हो गया। बस इतना तो याद रखना है। उसके बाद भाई बहन और दोस्तों वाली पर चलते हैं, तीसरा नंबर, ठीक है। हम दो, दो पढ़ाई वाला और क्या हुआ, और पढ़ाई वाला कर लिए, और सुबह से लेकर शाम तक वाला हो गया। अब अब जो है भाई बहन, ज्यादा चालाक मत बनो, ज्यादा चालाक मत बनो, इसे कहना है, किसी से भी कह सकते हो, बस इंग्लिश में कहोगे तो समझ भी नहीं पाएगा। ज्यादा चालाक मत बनो। तो क्या लिखना है? डोंट बी टू स्मार्ट, डोंट यानी डू, एंड डोंट बी टू स्मार्ट,
हमने आपको बताया था इस जगह। ठीक है, स्मार्ट इस जगह लिखना है। इस जगह आपको नोट भी लिख सकते हैं, NOT नोट। ठीक है, नोट। तुम हमेशा मेरा रिमोट छीन लेते हो। टीवी का रिमोट, टीवी का जो ही बोल रहा है, तुम हमेशा मेरा रिमोट छीन लेते हो। तो इसे लिख देते हैं। तो किसी भी चीज का भी रिमोट हो सकता है। या मोबाइल भी लिख सकते हो, तुम हमेशा मेरा मोबाइल छीन लेते हो। तुम हमेशा मेरा मोबाइल ही लिख देते हैं, मोबाइल। और भी अच्छा रहेगा, मोबाइल छीन लेते हो। हाँ, ऐसे ही होगा। तो अब देखते हैं। योर एल एलवेज स्नैच माई रिमोट। रिमोट की जगह पर मोबाइल देंगे। ठीक है, उसके बाद योर एलवेज, योर एलवेज हमेशा स्नैच एस स्नैच, ठीक है, माई फोन, मोबाइल फोन, मोबाइल लिख देते हैं। MOBILE, मोबाइल हो गया। ठीक है, उसके बाद चलो बाहर चलते हैं। अब किसी से कहना है, यार चलो बाहर चलते हैं, या मन नहीं लग रहा है। अब इंग्लिश में कहना होगा, चलो बाहर चलते हैं। तो हम ये कहते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। आउटसाइड दिखाई सकते हैं, आउटसाइड, बाहर चलते हैं। तो चल लिखते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। चलो बाहर, चलो बाहर चलते हैं। तो लेट्स गो आउटसाइड, आउटसाइड। मुझे मुझसे बहस मत करो, मुझसे बहस मत करो, मुझसे बहस मत करो। तो डोंट argue 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 with me। डोंट, मुझसे बहस मत करो, मुझसे बहस मत करो। डोंट argue with मी with me। मेरी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर किसी से मदद मांगना हो इंग्लिश में, वो हिंदी, मान लीजिए आप कहीं कोई देश चले गए भागी से, उसके बाद जो है क्या कहना है, अगर तो अगर आपको पता नहीं है तो आपको लिखना, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। तो इसमें लिखना है, मुझे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मदद चाहिए। तो आई नीड योर हेल्प, योर हेल्प। अब जो है आदेश और छोटे निर्देश, अब सिर्फ ये है और इसे हम ऐसे ही बोल देते हैं। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, गेट रेडी। इसे यहाँ रखो, कीप इट हेयर, कीप इट हेयर। और धीरे बोलो, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली, धीरे बोलो ना, किसी से बोलना है ना, धीरे बोलो, बहुत धीरे बोलो। स्पीक सॉफ्टली, स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, चिंता मत करो, डोंट रॉन्ग, डोंट रॉन्ग, डोंट रॉन्ग वॉरी, डोंट वॉरी। उसके बाद मुझ पर भरोसा करो, ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो, ट्रस्ट मी। उसके बाद जो है, उसके बाद नहीं है। तो आज इतना ही, और ये आपको पता है मजेदार आया होगा, और ये सब हमेशा उपयोग आएगा। तो इसे अवश्य अच्छे से वॉच कर लीजिए। अगर कर लिए हैं तो धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब।